कौमी असम्बली के 5 समेत 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी कारकुनों के झगड़ों में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। नारोवाल के कोटनाजो में पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़े के दौरान सर पर लाठी लगने से नून लीग का 60 साला कारकुन यूसुफ जाँ बहक। लाहौर में नून लीग और PTI के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने दोनों जमातों के सियासी कारकुनों को अलहदा किया। शेखुपुरा में भी पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और PTI के कारकुनों की एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश। झगड़े की वजह से कुछ देर तक पोलिंग मुअत्तल रही। रहीम यार खान में भी दो जमातों के कारकुनों के दरमियान तसादुम की वजह से पोलिंग मुतासिर हुई। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुताल्लिका हलकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे हिसार में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। PTA की बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने की तस्दीक। लाहौर में पंजाब असम्बली की नशिस्त 149 के एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से पेश की फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए जाने का इल्ज़ाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार ने कहा कि उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर को रंगे हाथों पकड़ा है। दस्तखत शुदा फॉर्म 45 RO ऑफिस को भेज दिए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा है कि अभी सिर्फ दस्तखत करा रहे हैं, रिजल्ट सबके सामने बनाएंगे। PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। नारोवाल में तशद्दुद से जाँ बहक मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा। कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मजम्मत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जाँ बहक लीगी कारकुन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ ने हस्बे रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। इनके कारकुनान के तशद्दुद से लीगी कारकुन जाँ बहक हुआ। धांधली से जीतने वालों को बार बार जीत का चस्का लगा था। अब इनको धांधली के लिए सहूलतकारी मैसर नहीं, इसलिए गुंडागर्दी और कत्ल गारत गरी पर उतर आए हैं। मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है, जो खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। कहा, मेरा मिशन नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया। पंजाब में जल्द लैपटॉप iPad स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि इक़्तिदार पर काबिज गिरोह कुछ भी कर ले, ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज़ देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर रऊफ हसन ने कहा कि काबिज गिरोह की कोशिश है कि PTI को किसी सूरत इलेक्शन ना जीतने दिया जाए। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर कड़ा मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी असम्बली के हल्का N 119 से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल। PP 147 की हमजा शहबाज की खाली नशिस्त पर नून लीग के मलिक रियाज और PTI के हिमायत याफ्ता मोहम्मद खान मदनी में कड़ा मुकाबला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान की PP 149 लाहौर की खाली नशिस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़ीशान रशीद मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PP 158 की खाली नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ही खाली की गई PP 164 की नशिस्त पर नून लीग के राशिद मिन्हास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ में कड़े मुकाबले की तवक्को है। डेरा इस्माइल खान में ज़िमनी इलेक्शन में 90 साला नाबीना शख्स अल्लाह वसाया वोट पोल करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। बुजुर्ग वोटर का कहना है कि उन्होंने अब तक तमाम इंतखाबात में अपना हक रायदही इस्तेमाल किया है। लाहौर के PP 158 में मरीज भी वोट डालने आ गया। वजीराबाद के PP 36 गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट 90 साला बुजुर्ग वोटर बाबा हाजी ने कास्ट किया।
जियो न्यूज़ अपनी मोतबर तरीन टीम के साथ आपके खिदमत में यहाँ पर हाजिर है। आज के इस इलेक्शन का नतीजा आपके सामने रखने के लिए ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान में 21 हल्कों में इंतखाब हो रहा है। सख्त जुनैद में डेरा इस्माइल खान NH44 के एक हल्के पर मौजूद हूँ। तो इस वक्त मैं हल्का PP 147 में मौजूद हूँ। देखिए जुनैद, ये चकवाल की सूबाई असम्बली का हल्का PP 22 है। सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग का स्टार्ट हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं PP 22 लसबेला में। ज़िमनी इंतखाबात की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगही। रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तजियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स गाड़ी बम प्रूफ नहीं थी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स को फराहम की गई गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ थी। SOPs के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ बम प्रूफ होना भी ज़रूरी थी। चीनी इंजीनियर्स के काफिले की नकलो हरकत की इत्तला 7 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन पहले दी गई। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू ने चीनी इंजीनियर्स की नकलो हरकत की इत्तला सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को दी। दीगर DPOs और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस को भी कोई इत्तला नहीं दी गई। DPO अपर कोहिस्तान ने सिर्फ DPO लोअर कोहिस्तान को आगाह किया, दीगर को नहीं किया। DPO अपर कोहिस्तान फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी डैशबोर्ड से भी वाकिफ नहीं थे। कमांडेंट SSU ने इंक्वायरी कमेटी के सामने जिम्मेदारी न लेने का इतराफ़ किया। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से बात हो गई, उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF प्रोग्राम का हुजूम और दौरानिया क्या होगा, इसका इनपुट बजट में दिया जाएगा। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आईं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया गया। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्पैक्ट मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तीसरी और फैसला कुन फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को शिकस्त दी। शाहजेब ने राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। भारतीय फाइटर पाकिस्तानी स्टार के खिलाफ मुकम्मल बेबस नजर आया। पहली फाइट में रिजवान अली ने पवन गुप्तान को मात दी। दूसरे मैच में हिमांशु कौशिक ने फैजान खान को हराया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जानिब से पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की तारीफ, कहा क्या 20-20 सेकंड में ही सबको चित कर देते हो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 आज होगा। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम 90 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में उसका दूसरा कम तरीन स्कोर। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 91 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 45 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान विमेन और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज विमेन की पाकिस्तान के 224 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए। बिस्मा मारूफ 65 रन बनाकर नुमाया रहीं। ओपनर सिद्रा अमीन 50 और बैटर नजीहा अलवी ने 25 रन बनाए। वेस्टइंडीज की करिश्मा और स्नेले ने 3-3 विकेट हासिल की। लंदन मैराथन का आगाज 50,000 से ज्यादा शुरका 42 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नजात रनर्स की बड़ी तादाद भी शरीक।
गवादर के गांव मुरादी में गुज़श्ता 5 रोज से सैलाबी पानी में फंसे 27 अफराद को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। 27 अफराद में 6 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। पाक बहरिया की जानिब से सैलाबी पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने की अशिया फराहम की गई। सैलाब से मुतासरा चमन शाहरा NA-25 पाक फौज और FC की मुश्तरका काविशों से बहाल। आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद, मानसेरा, नीलम, हवेली और पूंछ असला में मुताद्दिद शाहराएं बंद। पाक अफगान बॉर्डर पर सैलाबी रेले की वजह 12 से ज़ायद देहात का राब्ता 10 रोज से मुनक़ता। बारिशों से मुतासरा हरनाए और तफ्तान रेलवे सेक्शंस की मरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेनों की आमदरफ्त 11 रोज से मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में गर्दो गुबार का तूफान, हद निगाह मुतासिर। कई शहरों में स्कूल्स बंद, कहीं तदरीसी अमल ऑनलाइन करने का फैसला। महकमा मौसमियात की खुले मकामात और हाईवेज पर तेज़ हवा चलने की पेशगोई। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहे की स्मगलिंग के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो मुस्ताफ़ी। पुलिस ने मुबैना तौर पर बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किए जाने वाला असलहा, पुलिस मोबाइल और एक डबल कैबिन गाड़ी से बरामद किया था। एक ASI समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि डाकुओं के लिए लाया गया ये असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भैयो के बेटे के साथ पकड़ा गया। सिंध में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में 2 और कंदकोट पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक। कशमोर के इलाके खैर शाह से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खैर शाह में डकैत गैंग के मोर्चे मस्मार कर दिए गए। खैबर में जबरोद जेल में मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत कैदी इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक तबीयत अचानक ख़राब होने पर कैदी को पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां अस्पताल में वो दम तोड़ गया। लवाहिकीन का मैयत रोड पर रखकर एहतजाज, जमरोद बाजार रोड ब्लॉक कर दिया। अहले खाना का पुलिस पर दौरान हिरासत कैदी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा नूरुल अमीन मनशियात स्मगलिंग में मुलविस नहीं था, इसे ईद उल फितर से 1 रोज़ कबल बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके डिफेंस में घर की दहलीज पर दोस्त की फायरिंग से जाँ भाग नौजवान की मौत की तहकीकात जारी। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। मुद्दई हमाम जावेद की जानिब से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि दोस्तों की बैठक में फ़हद और हुमायूं में तल्ख कलामी हुई, बात हाथापाई तक जा पहुंची। फिर मुलजिम फ़हद ने हुमायूं पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। मकतूल और कातिल दोनों बिजनेसमैन थे। जाए वक़ुआ से 15 से ज़ायद 9mm गोलियों के ख्वाल मिले। मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक शख्स से असलहा, मोबाइल फ़ोन और पैसे बरामद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू था, कार सवार ने गोली मारी। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदात खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। रोहिदात खान को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रोहिदात खान ने 100 बरस से ज़्यादा उम्र पाई। 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले रोहिदात खान ने 5 सदूर और 3 वज़राए आज़म के साथ काम किया। 1971 में जनरल याहिया खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे। रोहिदात खान 28 सितंबर 1923 को मर्दान के गाँव में पैदा हुए थे। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद। ऐवान नुमाइंदगान में $26 अरब हंगामी इमदाद का बिल मंजूर। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फ़ौजी इमदाद भी शामिल। बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। 6 माह से ज़ायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। पैनमा स्कैंडल में मुलविस कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के सरबराहान को 12 साल कैद की सज़ा सुनाने की दरख्वास्त पैनमा की अदालत में दायर। इस्तगासा ने अदालत से पैनमा स्कैंडल में मुलविस कानूनी फर्म के सरबराहान को 12 साल कैद की सज़ा सुनाने की दरख्वास्त की। चंद हफ्तों में कानूनी फर्म के सरबराहों के खिलाफ मुकदमे पर फैसला मुतवक्के।
पैनमा की कानूनी फर्म के सरबराहों पर गैर कानूनी अकाउंट्स खोलने, असासों की मिल्कियत छुपाने और गलत मालूमात फराहम करने के इल्ज़ामात हैं। 2016 में पैनमा की कानूनी फर्म से लीक होने वाली दस्तावेज़ात से दुनिया भर की अहम शख्सियात की गैर कानूनी ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ था। फर्म के सरबराहान के वकील अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। PFUJ और एमेंट का मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर इजहार मजम्मत और तशवीश। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मिशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। सूबाई हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा कि खातून सहाफ़ी की किरदार कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सुबूही को धमकियां मिलने लगीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील मौसम भट्ट ने मिशाल यूसुफजई को 3 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने मौसम भट्ट के खिलाफ हत्याकामेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ और हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। हाय 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 हाय, दस्ते शब की जो है सरखुशी कहाँ तक है, जरा मैं देख तो लूं रोशनी कहाँ तक है। नजर जमाए रखो जिंदगी के मंजर पर, जिंदगी के मंजर पर, तलाश करते रहो जिंदगी कहाँ तक है। वाह वाह। जरा जरा हमको ढूंढते हो, हम जरा से नहीं मिलेंगे, तो हम जरा से नहीं मिलेंगे। तुम अपने अंदर बचे कहाँ, सो हम खला से नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग, उसे देखने आया हुआ है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम, मगर एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ है। साकिनान शहर कायद के तहत कराची में 29वां आलमी मुशायरा स्टेज पर शौरा की कहकशां उतर आई। भारतीय शायर राजेश रादीबी की भी शिरकत। शेर व अदब के अशार की हर मिसरे पर दाद। गवर्नर सिंह कामरान टसौरी ने भी अशार सुनाए। अप्रैल के महीने में फरवरी सी ठंडक, आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला थम गया। शिमाली अजला का हुस्न निखर गया, मगर मौसमियाती तब्दीली के असरात रोनुमा होने लगे। शिमाली अजला में अप्रैल में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, जहां माहौलियाती तब्दीली की वजह से इन दिनों दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मलका गज़ल इकबाल बानो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मधुर, खनकदार और सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा गालिब समेत मारूफ शोरा का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की।